कल देश भर में मनाया जाएगा विजयदशमी का महापर्व। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार। देश भर से आ रही हैं रंग बिरंगी तस्वीरें। दिल्ली के राजौरी गार्डन की सड़कों पे सज गया रावण। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का बाजार। 2.5 फीट से लेके 50 फीट तक के पुतलों की हो रही है बिक्री। प्रदूषण में ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पटाखा मुक्त रावण के पुतलों की भारी मांग। रंग बिरंगे पुतलों से पटी दिल्ली के टैगोर गार्डन की सड़क। छोटे बड़े रावण के पुतलों की हो रही है मांग। घरों में भी विजयदशमी मनाने के लिए तैयार दिल्ली की जनता पुतलों को आखिरी रूप दे रहे हैं कारीगर। दिल्ली के पुतला कारीगरों के लिए विजय पर्व से पहले मुनाफे की सौगात। लगातार हो रही पुतलों की बिक्री से कारीगरों के चेहरे पे छाई खुशी। देहरादून में बनाए गए हैं 131 फीट के रावण के पुतले। 12 मंचों पे होगा विशालकाय पुतलों का दहन। चंडीगढ़ में पिछले 3 महीने से चल रहा है 171 फीट लंबा रावण बनाने का काम। 35 सालों से कारीगर पुतले बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। रांची में इस बार रिमोट से होगा रावण के पुतले का दहन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम हेमंत सोरेन। अंबाला के तोपखाना मैदान में रावण पुतला दहन की खास तैयारी। 360 डिग्री के एंगल पे घूमेंगे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। पटना के गांधी मैदान में जोरों शोरों से हो रही है रावण दहन की तैयारी। भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार किया। पंचकुला में तैयार किया गया 171 फुट का सबसे ऊंचा रावण बनाने में लगे 25 कारीगर। रायपुर में पुलिस ने शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह लगाए रावण के पुतले। हरियाणा के जींद में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आया एक परिवार बनाता है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। रांची में भारतीय सेना ने नवमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया। शस्त्रों का पूजन कर जनता दर्शन के लिए रखे गए हथियार। शस्त्र पूजन के बाद कन्याओं का महिलाओं ने पूजन किया। कन्याओं को ग्रहण करवाया गया प्रसाद। उज्जैन के महामाया मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने मां की पूजा कर आशीर्वाद लिया। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय ने महानवमी पे कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। केरल के तिरुवनंतपुरम में माता के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भक्तों ने चिट्ठिंठा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। जमशेदपुर में राज्यपाल रघुवर दास ने सपरिवार माता का पूजन किया। हवन कर बच्चियों को भोजन करवाया। छतरपुर में महानवमी के दिन महिलाओं ने किया माता के सभी रूपों का पूजन। खप्पड़ की भी हुई पूजा। आज है नवरात्र का 9वां दिन। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। सिद्धिदात्री सभी तरह की सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती हैं। मान्यता है सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देश भर में महानवमी की रौनक। सुबह से माता की पूजा हो रही है। मंदिरों में माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। झंडेवाला मंदिर में तड़के हुई मां सिद्धिदात्री की आरती। बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में महानवमी को लेकर सुबह से जुटने लगे भक्त। लंबी कतारों में लोग कर रहे मां के दर्शन और पूजन। दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें। महानवमी को लेकर गुवाहाटी के पास मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में माता के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भजन कीर्तन और आरती के साथ भक्ति और श्रद्धा का अनूठा माहौल। मिर्जापुर में आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी के धाम पे दर्शन पूजन के लिए लंबी कतारें लगी। नवरात्र के नवमी के दिन भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी।
कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मां के दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। मां के दर्शन के लिए भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। वाराणसी में मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए भक्तों की लंबी भीड़ दिखाई दी। मां का पूजन कर लोगों ने आशीर्वाद लिया। फतेहपुर में नवमी पे कन्याओं का पूजन किया गया। 300 कन्याओं को भोजन कराया गया। उदयपुर के बंग भवन में बंगाली समुदाय ने आयोजित की दुर्गा पूजा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बंगाल के बाबूबागन सर्वोजनन में पंडालों में लगी भक्तों की भीड़। लोगों ने मां का आशीर्वाद लिया। सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में तड़के हुई मां सिद्धिदात्री की आरती। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर शामिल हुए। उदयपुर में नवमी पे महाआरती का आयोजन। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। बंगाल के बारानगर में एन पारा दादा भाई संघ ने भव्य तरीके से पंडाल सजाया। भक्तों की कतारें लगी। अकोला में मां रुद्रयाणी देवी मंदिर की शानदार सजावट देखने को मिली। जगमग मंदिर की ड्रोन से तस्वीरें ली गई। पुडुचेरी के विशेष मंदिर की अनोखी परंपरा। बच्चों को भगवान के रूप में पूजा की जाती है। रायपुर के महामाया मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा। मंदिर में जलाए गए 28,000 ज्योति कलश। वर्धमान में पर्यावरण को बचाने को लेकर शानदार पहल। इको फ्रेंडली मंडप बनाया गया। इंदौर में नवमी को लेकर भक्तों ने बंगाली धुनुची नृत्य किया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में चंद्रयान 3 ऑप राम मंदिर की थीम पे पंडाल बनाया गया। देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। मुंबई में अभिनेत्री रानी मुखर्जी सर्वोजनन दुर्गा पूजा में शामिल हुई। महिलाओं के साथ डांस किया। उज्जैन में महानवमी को लेकर मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। कलेक्टर ने पूजा अर्चना की। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी ने मां सिद्धिदात्री की आराधना कर कन्याओं के पांव पखारे। चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने नवमी पर कन्या पूजन किया। कन्याओं को भोजन कराया। महानवमी को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के गुफावाला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। असम के बोंगाई गांव में प्रसिद्ध मां बागेश्वरी मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी। भक्तों ने मां की पूजा कर आशीर्वाद लिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मां की दुर्गा की पूजा की, आशीर्वाद लिया। नवरात्र को लेकर सूरत में गरबा की धूम। गरबा में दिखा देशभक्ति का रंग। छत्तीसगढ़ में रायपुर में रावण दहन को यादगार बनाने की तैयारी। इस बार दशहरे में 110 फीट के रावण के पुतले का होगा दहन। अकोला में नहीं होता रावण दहन। रावण की होती है पूजा अर्चना। कलबुर्गी में आयुध पूजा की धूम। खरीदारों से बाजार में रौनक। दिल्ली में चिन्हित किए जाएंगे 300 से अधिक AQI वाले क्षेत्र। बढ़ते प्रदूषण को रोकने की चलेगी मुहिम। 26 अक्टूबर से दिल्ली में चलेगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ठंड बढ़ने की वजह से AQI 300 के पार हुआ। मंत्री ने कहा पुलिस ध्यान दे कि ना जले पटाखे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अन्य राज्यों से सहयोग मांगा। कहा दिल्ली में बाहरी राज्यों की वजह से प्रदूषण बढ़ा। राजधानी में बस सेवा के तहत प्राइवेट बसों को हायर किया गया।
किया जाएगा। मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा की हवा तेजी से खराब हो रही है, बढ़ने लगा प्रदूषण, 320 पहुंचा AQI। मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब हुई, अगले 2 दिन तक खराब होने की संभावना। मुंबई के आसपास के इलाकों में बिगड़ा वायु गुणवत्ता, बांद्रा में 226 पहुंचा AQI। करनाल में पराली जलाने का मामला सामने आया, प्रदूषण के हालात बिगड़ने की आशंका। दिल्ली के लवकुश रामलीला में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत करेंगी इस बार रावण के पुतले का दहन। महिला आरक्षण बिल पास होने पर रामलीला कमेटी ने ये फैसला लिया। अयोध्या के राम मंदिर में होगी नए पुजारियों की भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। 30 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। सोनीपत के रहने वाले धर्मवीर ने एशियन पैरा गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी ने एक साथ पास किया BPSC की शिक्षा भर्ती परीक्षा, बेटे बहू की कामयाबी से खुश हुआ परिवार। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, रावण के वेश में आए कलाकारों ने लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने जापान की टीम पहुंची रांची, एयरपोर्ट पे ढोल नगाड़ों की थाप पे थिरके खिलाड़ी। मोहाली के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हिस्सा लिया। पठानकोट में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। व्हाइट मेडिकल कॉलेज पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कॉलेज का लिया जायजा। आगरा जेल पहुंचे यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जेल का जायजा लिया। मंत्री ने कैदियों के बीच बांटे फल, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड किया वितरित।